या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। जो देवी समस्त प्राणियों में शक्ति रूप से निवास करती है, उनको मेरा नमस्कार हो, बार बार नमस्कार। श्रीमद् देवी भागवत की एक कथा के अनुसार एक बार देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव जी को उपासना करते देखा। उस घड़ी उनके मन में यह संदेह उत्पन्न हुआ कि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता है, श्री हरि विष्णु पालनकार हैं और रुद्र अवतार भगवान शिव जी संहार करता है। इनसे उच्च स्थान प्राप्त करने वाला कौन है जिसकी ये त्रिदेव आराधना कर रहे हैं। देव ऋषि नारद के मन में संदेह उत्पन्न हो और जब तक उसका निवारण ना हो तब तक उनको चैन नहीं मिलता, ये सब हम जानते हैं। यह बात विश्व विदित है। अपने संदेह निवारण हेतु वे भगवान भोले शंकर के पास गए, प्रणाम किया और उसके उपरांत अपनी जिज्ञासा पर प्रकट करते हुए विनय पूर्वक बोले, हे देवाधिदेव महादेव, मेरा मन आपकी आराधना करते देखकर अत्यंत अधीर हो रहा है। आप और किसी की आराधना करते हैं? हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं। मेरे हृदय की अधीरता आपसे छिपी नहीं है, फिर भी मैं कहता हूँ, हे नाथ, मेरे ज्ञान के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र शिव जी, ये तीन देवता ही सृष्टि के कारण रूप हैं। अर्थात ब्रह्मा जी रचयिता, भगवान श्री विष्णु पालन करता और आप संहार करता है। फिर आप किसकी आराधना में लीन हैं? क्या आपसे बड़ी भी कोई शक्ति है जिसकी आराधना आप कर रहे हैं? देव ऋषि नारद के वचनों को सुनकर देवाधिदेव भगवान महादेव हंसकर बोले, हे नारद, तुमने अति उत्तम प्रश्न किया है, अतः जो मैं कहता हूं इसे ध्यानपूर्वक सुनो। यह सत्य है कि सांसारिक प्राणी ब्रह्मा, विष्णु और मुझे समस्त देवताओं में श्रेष्ठ मानते हैं। उनके ज्ञान के अनुसार हम तीनों महान देवता ही सृष्टि का कारण है, किंतु सत्य तो यह है कि सूक्ष्म एवं स्थूल शरीर से परे जो महाप्राण रूप अद्वितीय शक्ति है, वह स्वयं परब्रह्म है। वह अपनी इच्छा के मात्र के अनुसार सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करने में पूर्ण रूप से समर्थ है। यह सत्य है कि सांसारिक प्राणी ब्रह्मा, विष्णु तथा मुझे समस्त देवताओं में श्रेष्ठ मानते हैं। उनके ज्ञान के अनुसार हम तीनों ही ये सृष्टि का कारण है, किंतु सत्य तो यह है कि सूक्ष्म एवं स्थूल शरीर से परे जो महाप्राण रूप आदि शक्ति है, वह स्वयं परब्रह्म है। वह अपनी इच्छा मात्र से ही सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करने में पूर्ण रूप से समर्थ है। वह निर्गुण भी है, सगुण भी है। धर्म की रक्षा करने के हेतु और दुष्टों का संहार करने के लिए वह आदि शक्ति समय समय पर पार्वती, दुर्गा, काली, चंडी, चामुंडा, वैष्णो आदि रूपों में प्रकट हुई। धरती से पापियों का सर्वनाश करने के लिए उन्होंने बारंबार अवतार धारण किया। सांसारिक प्राणी जो दिव्य ज्ञान से परे हैं और भौतिक सुखों में लिप्त हैं, उनके लिए यह अत्यंत कठिन विषय है कि ये माता भगवती कौन है। हे देव ऋषि, श्रीमद् देवी भागवत में भगवती जगदम्बा ने
जब पितामह ब्रह्मा से पूछने पर ब्रह्मा जी के पूछने पर कहा, मैं नर हूँ, ना नर हूँ न नारी हूँ, और न ही ऐसा कोई प्राणी है जो नर या मादा हो, किंतु संपूर्ण चर अचर में विद्वान मौजूद हूँ। भौतिक वस्तुओं में भी मैं निवास करती हूँ और जीवों में भी। देवी भागवत की कथा में एक स्थान पर स्वयं श्री हरि विष्णु कहते हैं कि मैं मुक्त नहीं हूँ। देवी भगवती की आज्ञा पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। मैं ब्रह्मा जी और भगवान शिव उस यंत्र के भांति हैं जिस मशीन की जैसे मशीन होती है, मशीन की तरह जिसका संचालन कारीगर करता है, अर्थात हम तीनों देव मशीन हैं और वह आदि शक्ति कारीगर है। संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन स्वयं देवी करती है और ब्रह्मांड उसका प्रतिबिंब है। प्राणियों में चेतना का संहार वही करती है जिसकी मैं आराधना कर रहा हूँ। पुनः भगवान शिव जी ने देव ऋषि नारद से कहा, हे देव ऋषि, संसार में चेतना स्वरूप में प्रकट होने के कारण देवी को चित्त स्वरूपनी भी कहा जाता है। श्रीमद् देवी भागवत में मैं ऋषि वेद व्यास ने राजा जनमेजय को ज्ञान देते हुए, उपदेश देते हुए कहा, हे राजन, जिस प्रकार जादूगर अपने जादू से अनेक प्रकार के तमाशे रचता है, ठीक उसी प्रकार देवी भगवती सृष्टि की रचना संहार करती है। सकल संसार कठपुतली है और वह आदि शक्ति उनकी डोर अपने हाथ में रखती है। यही कारण है कि देवी जगदम्बा समस्त प्राणियों में और देवताओं में के द्वारा पूज्य है। देवी भगवती सर्वशक्ति संपन्न, सृष्टि का कारण, भूता और सर्वश्रेष्ठ है।